ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा हमारा एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा। अल्फा क्या होगा, जो यहाँ पर एन एंगल होगा हमारा अल्फा, और एन क्या है, बिलोंग करेगा जेड को। सेकंड हमारा कॉस थीटा, जब कॉस अल्फा के बराबर होगा तब थीटा हमारा आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। और टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा होगा तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। इन्हीं को यूज करके अब हमने जो है क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। tan x इज इक्वल टू √3। अब tan x √3 कब होता है, जब tan π/3 होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये पॉजिटिव था ना, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, ये मेरे 4 क्वाड्रेंट हैं, तो ये पॉजिटिव है तो मुझे देखना है tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है। tan पॉजिटिव एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, तो π/3 यहाँ फॉल करेगा, ऑलरेडी उसने दे दिया है। तो दूसरी वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, अगर यहाँ पाई है तो मैं लिख सकती हूँ पाई प्लस π/3, तो ये आ जाएगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं लिख सकती कि 3π/2 माइनस π/3, क्यों, क्योंकि उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, टैन जो है कॉट में चेंज हो जाएगा। तो जब मुझे प्रिंसिपल वैल्यूज लिखनी है तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, और ट्रांसफॉर्मेशन कब नहीं होती हैं, एक्स एक्सिस पे नहीं होती हैं, तो इसलिए मैं इसको चूज नहीं करूंगी, इसको चूज करूंगी पाई प्लस π/3। तो अब दो वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं प्रिंसिपल वैल्यूज, एक π/3 एक पाई प्लस π/3, मतलब ये कितनी हो जाएगी मेरी 4π/3। तो जर्नल सोल्यूशन हमने लिखना है, तो हमें पता है जब tan x tan y के बराबर होता है तो क्या होता है जर्नल सोल्यूशन, x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, π/3, ये जो मैंने फर्स्ट दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब sec x इज इक्वल टू 2 है, तो मैंने पहले ही बोला था हमने सिर्फ साइन कॉस टैन की याद रखी हुई है, वो कैटेगरीज हमने दिमाग में रखी हुई हैं। तो जब sec कोसेक और कॉट आएगा तो उनको हम उल्टा कर लेंगे, तो इसको कॉस की टर्म में चेंज कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। कॉस 1/2 कब होता है, जब कॉस π/3 होता है। अब कॉस पॉजिटिव है, पहले यहाँ देखो पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिलेगा, कॉस यहाँ और यहाँ, π/3 ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, यहाँ का मुझे बनाना है। फिर से इसको नहीं यूज करूंगी क्योंकि कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, मुझे यूज करना है इसको। तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लाना है तो 2π माइनस π/3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5π/3। तो प्रिंसिपल वैल्यूज इसकी आ जाएंगी π/3 और 5π/3, और जर्नल सोल्यूशन इसका क्या आ जाएगा, cos x इज इक्वल टू cos y है, तो x होता है 2n पाई प्लस माइनस y, यहाँ y की जगह क्या है मेरा π/3, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, वेयर n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट देखिए cot x इज इक्वल टू माइनस √3, फिर से cot को कर दो tan में चेंज, तो tan x इज इक्वल टू माइनस 1/√3, tan x इज इक्वल टू माइनस 1/√3, मतलब 1/√3 किस पे होता है, π/6 पे। नेगेटिव tan नेगेटिव कहाँ होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ और यहाँ ये पॉजिटिव है, मुझे देखना है नेगेटिव कहाँ है। तो जब यहाँ नेगेटिव है तो π/6। ठीक है, तो इसकी दो वैल्यूज जो है मुझे दोनों बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये नेगेटिव मुझे अब्सॉर्ब करवाना है। तो π/6 एक तो यहाँ पर है, तो इसको तो छेड़ूंगी नहीं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, तो इसको करना है मुझे। ये आ जाएगा एक पाई माइनस π/6, और दूसरा कौन सा लूंगी, इसमें नेगेटिव है ये 2π माइनस π/6। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, इनको सॉल्व कर लो, आ गया 5π/6, ये आ गया 11π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यूज आ जाएंगी 5π/6 और 11π/6। और जर्नल वैल्यू इसकी देखें, tan x tan y के बराबर हो तो x होता है n पाई प्लस y, यहाँ tan x tan 5π/6 के बराबर है तो x आ जाएगा n पाई प्लस 5π/6। सिमिलरली cosec x इज इक्वल टू -2 है, cosec को साइन में चेंज कर लो, साइन -1/2, ये आ जाएगा साइन π/6। नेगेटिव, साइन नेगेटिव कहाँ मिलता है मुझे, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यूज क्या लिखूंगी मैं, एक तो पाई प्लस π/6 और इसमें 2π माइनस π/6, तो यहाँ से दोनों वैल्यूज आ जाएंगी 7π/6 और 11π/6, तो ये आ जाएगी मेरी जो है प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, तो इसकी में जर्नल सोल्यूशन क्या होता है, साइन x अगर साइन y होता है तो x होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, तो यहाँ पर साइन x किसके बराबर है, y की जगह है 7π/6, तो यही फॉर्मूला लिखेगा, सिर्फ y की जगह पर आ जाएगा 7π/6। दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यूज एंड जर्नल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमने जर्नल सोल्यूशन बताना है। cos 4x इज इक्वल टू cos ऑफ 2x है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंगली वैल्यूज नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डिफरेंस फॉर्मूला लगेगा, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा मेरा cos ऑफ a cos a माइनस cos b, तो क्या आ जाएगा ये -2 sin a sin b।
ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है cos a माइनस cos b इज इक्वल टू -2 sin a sin b। तो यहाँ पर लगा दिया। So students, today we will discuss about trigonometric functions, which is basically your exercise 3.4, and this is the last exercise, and I think this is the easiest one because it contains only limited formulas. Okay, तो बच्चे इसमें हम पढ़ेंगे जर्नल इक्वेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने यहाँ प्रिंसिपल वैल्यूज और जर्नल सॉल्यूशंस निकालने हैं और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो उसके लिए आपको जर्नल सॉल्यूशंस पता होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत ही कम फॉर्मूले हैं और 2 कैटेगरी हैं। तो थोड़ा मैंने अपनी सिंप्लीफाई करके अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बताने की कोशिश की है ताकि आपको क्लियर रहें चीज़ें। तो बेटा कैटेगरी 1 में आएगा जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो थीटा इज इक्वल टू n पाई इसका जर्नल सोल्यूशन होगा। n बिलोंग्स टू z, कोई भी इंटीजर होगा, z मीन्स इंटीजर। 1 2 3 मतलब थीटा पाई होगा तब भी 0 देगा, 2 पाई होगा तब भी 0 देगा, ठीक है, 3 पाई होगा तब भी 0 देगा। तो इसका मतलब ये है। तो ये मैंने आपको रेंज और डोमेन जब पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का तब भी मैंने साइन और कॉस की जर्नल सॉल्यूशंस वहाँ पर बताए थे। सिमिलरली अगर कॉस थीटा मेरा 0 है तो थीटा क्या होता है 2n+1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। टैन थीटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इज इक्वल टू 0 कॉस थीटा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये रहा साइन थीटा का 0 होता है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो टैन और साइन का जो है वो सेम रहता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होंगे। कैटेगरी 1 में 3 फॉर्मूले हमारे पास। जब साइन थीटा 0 होता है तो जर्नल सोल्यूशन आ जाएगा मेरा थीटा इज इक्वल टू n पाई। जब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो थीटा होता है 2n+1 पाई बाय 2, और जब टैन थीटा 0 होता है तब भी थीटा क्या होता है n पाई। और वो क्यों होता है वो मैंने यहाँ आपको बता दिया। अब बच्चे जरूरी तो नहीं है ना यहाँ पर RHS में 0 हो। तो पहले तो हम ये जर्नल सोल्यूशन जर्नल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। इक्वेशंस का क्या मतलब होता है, जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी है 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं। इक्वेशंस मतलब जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दोनों है वो वेल डिफाइंड रहते हैं। अब देखो सेकेंड कैटेगरी में आ जाएगा जब साइन थीटा 0 के बराबर नहीं होगा, साइन अल्फा के बराबर होगा, तब थीटा की वैल्यू क्या होगी n पाई प्लस यहाँ पर -1 की पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू z। अल्फा क्या होगा जो यहाँ पर एंगल होगा। अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होगा तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होगा तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, इसका n पाई और प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। तो ये 2 कैटेगरीज थी। यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो इन 2 कैटेगरीज के बेसिस पे ही हम जो है आगे क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे ये है फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जर्नल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब tan x इज इक्वल टू √3, ये कैटेगरी 2 में आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इसका जर्नल सोल्यूशन से पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। tan x इज इक्वल टू √3 है, तो tan x √3 कहाँ पर होता है tan पाई बाय 3 पे, ठीक है। तो tan पाई बाय 3। अब जब हमने प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है ना बच्चे, पहले तो हमने देखना है टैन के साथ कौन सा साइन है। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है तो हमने चले जाना है क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट्स में हमने देखना है टैन पॉजिटिव कहाँ पे होता है। यहाँ पर पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये 2 जगह पर पॉजिटिव होता है। अब हमने एक तो आ गया मेरा टैन पाई बाय 3 जो मेरा यहीं से निकल गया, तो पाई बाय 3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मुझे दूसरी वैल्यू कौन सी लिखनी है इसकी, थर्ड क्वाड्रेंट वाली। तो थर्ड क्वाड्रेंट वाली क्या लिखूंगी, या तो लिख सकती हूँ दिस प्लस दिस या लिख सकती हूँ दिस माइनस दिस। तो अगर मैं 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 करती हूँ बच्चे, तो ये देखो y एक्सिस इन्वॉल्व है, तो टैन जो है वो मेरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कॉट में। तो इसीलिए जब भी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है तो हमने एक्स एक्सिस वाला एंगल ही लेना है ताकि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। तो इसमें मैं दूसरा ले सकती हूँ पाई प्लस पाई बाय 3 आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें टैन भी पॉजिटिव है और ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो प्रिंसिपल जो सोल्यूशन है वो आ गया एक पाई बाय 3 और दूसरा आ गया पाई प्लस पाई बाय 3। तो ये आ जाएगा मेरा 4 पाई बाय 3 और पाई बाय 3, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल सोल्यूशन मेरा आ गया। अब मुझे बताना है जर्नल सोल्यूशन। जर्नल सोल्यूशन अभी हमने पढ़ा कि अगर tan x tan y के बराबर होता है तो जर्नल सोल्यूशन क्या होता है मेरा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। तो यहाँ पर tan x इज इक्वल टू tan पाई बाय 3 है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है।
इसी तरह अगर सेक 2 है तो अगर हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी हैं अभी बेटा, हमने पढ़ी हैं 2 कैटेगरीज में साइन कॉस टैन के ही फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, अगर साइन कॉस टैन के अलावा मेरे पास सेक कॉस सेक या कॉट आ जाएगा ना, तो उसको हम रिवर्स कर लेंगे उन्हीं की फॉर्म में, साइन कॉस टैन की फॉर्म में। जैसे ये सेक है, सेक 2 है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ cos x इज इक्वल टू 1/2। अब cos x 1/2 कहाँ पर होता है, π/3 में। अब cos पॉजिटिव है तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मैं क्वाड्रेंट बना लूंगी, देखूंगी cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलरेडी π/3 है तो मुझे ये वाला क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा। अगेन मैं 3π/2 प्लस ये नहीं ले सकती, क्यों, क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी अगर y एक्सिस का लूंगी। तो x एक्सिस में यहाँ पर क्या होगा, 0 तो यहाँ से गया ना, अब यहाँ पर क्या है 2π, तो मैं क्या लूंगी 2π माइनस π/3, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, मेरी प्रिंसिपल वैल्यूज आ जाएंगी, एक π/3 और यहाँ से 6π माइनस π 5π/3। अब जर्नल सोल्यूशन क्या है, अगर cos x cos y होता है तो x होता है 2nπ प्लस माइनस y। यहाँ पर y की जगह क्या है π/3, तो x आ जाएगा 2nπ एज इट इज रहेगा प्लस माइनस π/3 एंड बिलोंग्स टू z। अब सिमिलरली देखिए यहाँ पर cot x इज इक्वल टू -√3 है, फिर से cot आ गया, हमने cot का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो cot को tan में चेंज कर लो, tan x हमारा आ जाएगा -1/√3 और tan 1/√3 कहाँ पर होता है, माइनस को माइनस रखो, tan 1/√3 कहाँ पर होता है, tan π/6 पे। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास कोई भी अभी वैल्यू नहीं है क्योंकि बाहर ये नेगेटिव है, ठीक है। अब tan π/6 कहाँ पर होगा मेरा, ठीक है, नहीं पहले देखेंगे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, tan नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो सेकंड में इसको इन्वॉल्व नहीं करना है, इसको करना है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो एक में लिख सकती हूँ पाई माइनस π/6 और फोर्थ क्वाड्रेंट का अगेन ये नहीं लूंगी क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेगा, तो ये लूंगी 2π माइनस π/6। तो इन दोनों को सॉल्व करके एक आ जाएगा 5π/6, एक आ जाएगा 11π/6। तो इसकी प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आ गए, 5π/6 और 11π/6। अगेन जर्नल सोल्यूशन तो वही होता है, tan x इज इक्वल टू tan y है तो x आ जाएगा nπ प्लस y। तो यहाँ पर tan x किसके बराबर है, पहली वाली लेते हैं हम, tan 5π/6, तो ये आ जाएगा nπ प्लस 5/6। तो n बिलोंग्स टू z। सिमिलरली cosec x इज इक्वल टू -2। देखो ये मैंने आपको 6 के 6 लेके कर दिए हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो cosec को कर दो साइन में -1/2। अगेन साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पर रहती है, π/6 में। ये माइनस है, पहले मुझे इसको एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रिंसिपल वैल्यूज लिखूंगी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव रहता ना तो एक वैल्यू में लिख सकती थी कि π/6, लेकिन बाहर माइनस है अभी। तो अब देखो नेगेटिव साइन, नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक इसमें एक इसमें। अगेन मुझे y एक्सिस के एंगल नहीं लेने हैं क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे, तो x एक्सिस में एक पाई इन्वॉल्व होगा और एक 2π होगा। तो एक आ जाएगा मेरा पाई माइनस π/6, एक आ जाएगा 2π माइनस π/6। तो इन दोनों को सॉल्व करके एक आ जाएगा 7π/6, एक आ जाएगा 11π/6। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया हमारा 7π/6 और 11π/6। तो सिमिलरली जब इसका जर्नल सोल्यूशन लिखना है हमने, तो इफ साइन x इज इक्वल टू साइन y होता है तो x होता है nπ प्लस माइनस -1 की पावर ny एंड बिलोंग्स टू z। तो साइन x यहाँ पर साइन 7π/6 है तो बाकी सब तो सेम रहेगा, y की जगह आ जाएगा 7π/6।